कहानी शुरू होती है उत्तर भारत का एक छोटा सा कस्बा भौरापुर। दिसंबर की ठंडी रातें अपने चरम पर थीं। सड़कें सूनी थीं और हवा इतनी ठंडी कि मानो किसी के जिस्म को चीर दे। गली के एक कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, रघुनाथ। उम्र लगभग 70 के पार, शरीर दुबला, कपड़े फटे और हाथों में ठंड से कांपती एक छोटी सी लालटेन। रघुनाथ कभी इस कस्बे में दर्जी का काम करता था। उसकी सिलाई इतनी सटीक कि लोग दूर दूर से उसके पास आते थे। पर वक्त बदल गया। मशीनों और बड़ी दुकानों के आने से उसका काम बंद हो गया। अब वो फुटपाथ पर बैठकर पुराने कपड़ों की मरम्मत करता था। उसकी बीवी सालों पहले गुजर गई थी और एकमात्र बेटा रामू शहर चला गया था काम की तलाश में। फिर कभी लौटकर नहीं आया। उस शाम ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ रही थी। रघुनाथ के पास बस एक पतली चादर थी जिसे वो बार बार अपने शरीर पर कसता जा रहा था। पास की दुकान बंद हो चुकी थी। लोग अपने घरों में हीटर के पास दुबके थे, लेकिन रघुनाथ का घर सिर्फ एक टूटी हुई झोंपड़ी थी जिसके दरवाजे पर पुरानी बोरी टंगी थी। वो आसमान की ओर देखता है, जैसे भगवान से कह रहा हो, बस आज की रात निकाल दे प्रभु। उसी वक्त सड़क के उस पार से एक छोटी लड़की गुजरी। नाम था सिया, उम्र मुश्किल से 10 साल। उसने देखा, दादाजी, आपको बहुत ठंड लग रही है ना? रघुनाथ मुस्कुराया, अरे नहीं बिटिया, मैं तो गर्मी में हूँ। सिया दौड़ी और अपने घर से एक पुरानी शॉल लेकर आई। ये मम्मी की है, लेकिन वो नई ले आई हैं। अब ये आपकी। उसने धीरे से शॉल रघुनाथ के कंधों पर रख दी। रघुनाथ की आंखों में आंसू भर आए। बिटिया, भगवान तुझे खुश रखे। तूने तो आज जान बचा ली। सिया की माँ रीमा ये सब खिड़की से देख रही थी। वो तुरंत बाहर आई और रघुनाथ को बोली, बाबा आइए, अंदर चलिए, थोड़ी चाय पी लीजिए। रघुनाथ पहले झिझका, फिर बोला, बेटी, मैं गंदा लग रहा हूँ, अंदर नहीं। रीमा बोली, इंसानियत से बड़ा कोई साफ कपड़ा नहीं बाबा, आइए। वो रसोई में बैठा, गरम चाय का घूंट लिया और लंबे समय बाद चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आई। चाय की भाप के साथ यादें उठीं। उसे याद आया जब वो अपने बेटे को ठंड में कंबल ओढ़ाया करता था। अब वही ठंड उसे निगलने आई थी, लेकिन आज एक नन्ही परी ने उसकी रात बचा ली थी। रीमा ने रघुनाथ से कहा, बाबा आज यहीं सो जाइए, बाहर बहुत ठंड है। रघुनाथ ने सिर हिलाया, नहीं बेटी, मेरी झोपड़ी में कुछ पुरानी चीजें हैं, वहीं रहूंगा। रीमा ने जिद नहीं की। उसने 2 पुराने कंबल दिए और बोली, कम से कम ये तो ले जाइए। अगली सुबह जब सिया भागकर बाहर आई, उसने देखा बाबा की झोपड़ी के बाहर सन्नाटा था। वो पास गई, बाबा। रघुनाथ वही बैठा था, चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन अब उसकी सांसें रुक चुकी थीं। शायद वो शॉल और चाय ने उसे इंसानियत की गर्मी दी, लेकिन शरीर की ठंड को नहीं रोक पाई। पूरा मोहल्ला जमा हो गया। रीमा की आंखों से आंसू झरने लगे। सिया चिल्ला रही थी, माँ, बाबा उठो ना। रीमा ने सिया को गले लगाया। बेटी, वो अब भगवान के घर चले गए। अब उन्हें कोई ठंड नहीं लगेगी। अगले दिन से रीमा ने अपने घर के बाहर एक छोटा बोर्ड लगाया, यहाँ ठंड में कोई भूखा या बिना कपड़े नहीं रहेगा। लोग धीरे धीरे पुराने कपड़े, जूते और कंबल लाकर वहीं रख देते। अब रघुनाथ बाबा के नाम से वहाँ एक छोटी सी इंसानियत की चौकी बन गई थी। सर्दियाँ हर साल आएंगी, लेकिन अगर हमारे दिल गर्म रहें तो कोई भी ठंड किसी की जान नहीं ले पाएगी। कभी कभी एक कप चाय, एक शॉल या एक मुस्कान
किसी के लिए भगवान का वरदान बन जाती है। रघुनाथ नहीं रहा, लेकिन उसकी याद ने लोगों को सिखा दिया, ठंड कपड़ों से नहीं, इंसानियत से हराई जाती है। अगर हम सब मिलकर किसी एक ठंडे दिल को गर्मी दे सकें, तो दुनिया की कोई ठंड हमें नहीं जला सकती।